बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमा अरसलान और आज के प्रोग्राम में हम मौसमियाती तब्दीली को डिस्कस करना जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज क्या है, ये किस तरह से हमारी ज़िंदगियों को, हमारी डेली रूटीन को, हमारी डेली लाइफस्टाइल को मुतासिर कर रहा है, बिलखुसूस हमारी सेहत पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इसको इन डेप्थ हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और फिर क्लाइमेटिक चेंज को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, इसके लिए क्या सोल्यूशंस हैं, हम इन पर कैसे अमल दरामद कर सकते हैं। बहुत सारी डिस्कशंस हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम में इन डिटेल अपने मेहमानों से करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ज़ोया ज़ुबैर और नौफिल अली ख़ान ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों स्टूडेंट्स भी हैं और क्लाइमेट केयर कैंपेन भी रन कर रहे हैं। ज़ोया, सबसे पहले तो आप दोनों को ना सिर्फ खुशामदीद कहा जाएगा, बल्कि हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे ये जो क्लाइमेट केयर कैंपेन है, इसका मकसद क्या है, ज़रा ये बताइएगा। इसका मकसद ये है कि हमने जब प्रोजेक्ट के लिए काम स्टार्ट किया तो इसका मकसद ये था कि सबसे पहले तो हमने देखा कि आजकल पोल्यूशन कितनी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से बारिश इतनी ज़्यादा कम हो रही है, उसकी वजह से प्रोडक्शन और इकॉनमी में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो ये सारा किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। हमारा यही पर्पस था कि हम लोगों को अवेयरनेस दें इसके बारे में कि कम गंदगी फैलाएं या फिर इसके जो फ़वाइद हैं और उसके नुकसानात जो है वो बताएं, ताकि वो मज़ीद हमारी फ़िज़ा को गंदा ना कर सकें। ठीक हो गया। नौफिल, आपने इस टॉपिक को क्यों चूज़ किया, क्यों इसके ऊपर आपने जो है वो तहकीक शुरू की और फिर ये सोचा कि हमें ये कैंपेन रन करनी है, हमें पब्लिक अवेयरनेस के लिए काम करना है, ज़रा इसकी तफसीलात हमें बताएं। क्योंकि बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को जितनी अवेयरनेस है वो इतनी है कि प्लांटेशन कोई ड्राइव है उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट कर लिया, वाटर सेव इस तरह से कर लिया, लेकिन बेसिकली बस वो ये अगर कर लें उसके बाद समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी, लेकिन इस तरह नहीं है। और ये कोई सोल्यूशंस भी नहीं है क्लाइमेट, ये वक्ती तौर पे इसको क्योर कर सकता है। हमारी जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जितनी बढ़ती जा रही है और वो एक जो हम एटमॉस्फेयर में लेयर्स बन रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, उनकी वजह से ये हो रहा है कि जो हम कोल हम डीजल जो बर्न करते हैं वो ऊपर जाके वहाँ में स्ट्रक हो जाता है और वो वापस हम पे आता है, बजाय इसके कि वो ऊपर फिजा में चला जाए। तो इस वजह से जो स्मोक के मसाइल आ रहे हैं, जो कि हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, डिफरेंट एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ये मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स, ये सब इनके बारे में किसी को अवेयरनेस नहीं है, या है भी तो कोई सीरियस नहीं ले रहा। ठीक हो गया। ज़ोया, हमें ये बताइएगा, ये भी जानना हमारी पब्लिक के लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसमियाती तब्दीलियों का हमारी सेहत पर क्या असर मुरतब होता है। आजकल आप जैसे देख रही है स्किन इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अस्थमा लोगों को हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं। किस क्लाइमेट चेंज की वजह से ही तो है। ज़्यादातर लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है, खैर प्रोडक्ट्स की वजह से भी होता है, ख़राब चीज़ें खाने की वजह से भी होता है। बट ज़्यादातर मैं खुद यहाँ पे अस्थमा का मुझे इशू है, बट यहाँ से आते आते इतना स्मोक और इतना लोग स्मोकिंग भी करते हैं, गाड़ियों का धुआं अलग, और इस सब की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। अच्छा, जिस फिजा में हम सांस ले रहे हैं, हमें तो नहीं पता कि हम क्या इनहेल कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन ये जानना मेरा ख्याल है कि इस वक्त हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या हम फ्रेश एयर इनटेक कर रहे हैं, नहीं इनहेल कर पा रहे, और अगर नहीं कर रहे तो इसके लिए हमने क्यों आवाज़ उठानी है, किस तरह से हमने जो है अवेयरनेस का सबब बनना है दूसरों के लिए, और अपनी बिलखुसूस अपनी सेहत को कैसे बेहतर बनाना है। वैसे तो अब चूँकि इतनी ज़्यादा इन्होंने क्लाइमेट पे बात लोगों ने भी की है, बट लोगों को नहीं अवेयरनेस, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आप कम गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, पब्लिक व्हीकल्स यूज़ कर लें, तो उससे भी थोड़ा सा ठीक हो जाता है। फिर अब क्या होता है, लाहौर में आपको पता है जैसे चावल की फसल, गंदम की फसल जब निकलती है, वो लोग क्या करते हैं, जो उनका वेस्ट होता है उसको जला दिया जाता है। उसकी वजह से लाहौर, इस्लामाबाद में इतना ज़्यादा स्मोक होता है, जिसकी वजह से आप लोग रात को नहीं निकल सकते। अच्छा, ये तो आप बड़े शहरों की बात करें। नौफिल, अब जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, जो डेंस पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी यही सिचुएशन आप लोगों ने देखी, या सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट नज़र आई? मैम, सिचुएशन वर्स्ट है वहाँ पे भी। जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी है, उसके मुताबिक जो स्टैंडर्ड हेल्थ लिमिट है वो 35 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है। ये एक उन्होंने यूनिट सेट किया है, WHO का भी यही है, और ये है स्टैंडर्ड हेल्थ लिमिट। जबकि लाहौर में अभी जो कंडीशन है
ये 300 to 400 तक शूट कर जाता है, ठीक। जो कि बहुत अलार्मिंग, और एवरी 20 माइक्रोग्राम्स इज इक्वल टू स्मोकिंग अ पैक ऑफ सिगरेट्स। तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की स्टडीज के मुताबिक जो एवरेज लाहौरी है उनकी लाइफ में 5 साल जो है लाइफ पीरियड में कम होते जा रहे हैं टाइम अच्छा नौफल साथ ये भी बताइए, जिस तरह से आप लोग कैंपेन स्टार्ट की है आप लोगों ने, आप इस पर काम कर रहे हैं, इस ज़िम्मन में आप लोगों ने कौन कौन से इकदामात उठाए, ज़रा उसके हवाले से भी हमारी पब्लिक को अवेयर करें। जी। हमने बेसिकली शुरू में हमने जो यूथ की मैंने बात की उनको थोड़ा हमने अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए हम डिफरेंट इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ का हमने विज़िट किया। वो उसके अलावा फिर हमने अपनी कैंपेन को थोड़ी ताकि इसको थोड़े कुछ लोग सीरियसली, हमने मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से कंसर्न किया, उनसे अभी हमारी 1-2 हमने एक्टिविटीज़ कर ली, मज़ीद उनसे कोलैबोरेशन हमारी चल रही है। फर्दर हमने जिस तरह ट्रेल 5 और 2-3 जगह पे हमने गार्बेज कलेक्शन जो है ड्राइव वो चलाई। ठीक। और इसके अलावा हमने मज़ीद भी हम अब ये जो हमारी है आने वाले हमारा प्लान है उसमें हम मज़ीद अपनी कैंपेन को बढ़ा बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। हम आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करें ताकि हम मौसमियाती तब्दीलियों को कंट्रोल कर सकें। इनके हवाले से जो सोल्यूशंस हैं, जो सजेशंस हैं, ज़रूर इन पर अमल कीजिएगा और अपने फीडबैक से हमें बताइएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।